पाकिस्तान और ख़ास करके सिंध और कराची में टिड्डी दल का हमला हो रहा है। टिड्डियों को लेकर ख़ास करके लोगों में परेशानी पाई जाती है। टिड्डियों को लेकर ख़ास करके लोगों में बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जिनके जवाबात इनको नहीं मिल रहे। लाहौरी रिपोर्टर आपको टिड्डियों से मुतल्लक़ कुछ बातें बताएगा। टिड्डी दल को लेकर लोगों के दिमाग में 5 सवालात हैं, तो आज हम आपको ये 5 सवालात बताएंगे। हमारा पहला सवाल है, टिड्डी दल है क्या? टिड्डी दल का शुमार हशरातुल अर्ज़ में होता है, यानी कीड़े मकोड़ों में। टिड्डियाँ 2 किस्म की होती हैं, एक बड़ी टिड्डी और एक छोटी टिड्डी। टिड्डियों का शुमार ज़्यादातर इस्लामिक ममालिक में होता है और ये खुश्की पर रहना पसंद करती हैं और ये मिट्टी के अंदर अंडे देती है। टिड्डियाँ ज़्यादातर एक जुट में सफ़र करती हैं, यानी सादा अल्फाज में आपको बताया जाए कि एक लश्कर में ये सफ़र करती है। सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में जो टिड्डियाँ हमला हावर हुई हैं किस इलाके से आई हैं? आजकल जिन टिड्डियों ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है वो सूडान के इलाके से अपना सफ़र शुरू किया। सूडान से होती हुई सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के बाद ईरान पर हमला किया। इसके बाद भारत की रियासत राजस्थान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। राजस्थान में बेहद तबाही मचाने के बाद और बहुत सी फसलें तबाह करने के बाद ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में दाखिल हुई और फिर कराची में, और आजकल सिंध के अंदर ये बहुत ज़्यादा नुकसान फैला रही है। सवाल नंबर 3 है, क्या ये टिड्डियाँ अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह का अज़ाब आने से पहले की निशानी? जी नहीं, ये बिल्कुल भी अल्लाह का अज़ाब नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन टिड्डियों को ना मारा करो क्योंकि ये अल्लाह का लश्कर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिड्डियों के हक़ में बद्दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि या अल्लाह बड़ी टिड्डियों को हलाक और बर्बाद कर दे और छोटी टिड्डियों का ख़ात्मा कर दे और इनकी भीड़ को मिटा दे, ताकि ये हमारी फसलों को नुकसान ना पहुँचा सके और ना ही हमारी खेती बाड़ी को नुकसान पहुँचाए, यानी ज़राए माश को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सुनने वाले हैं। कुरान में सूरत कमर में भी टिड्डियों का जिक्र आया है। सवाल नंबर 4 है, क्या टिड्डियों का खाना हलाल है या हराम है? देखें, टिड्डियों को खाना मुकम्मल तौर पर हलाल है। आप टिड्डियों को मुकम्मल तौर पर खा सकते हैं और खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि 7 गज़वात ऐसे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खाया। अरब इलाकों में टिड्डियाँ बकसरत पाई जाती हैं और बहुत शौक़ से खाई जाती हैं और खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अरब इलाकों में टिड्डियाँ बाकायदा मार्केट में मिलती हैं, यानी टिड्डियाँ मुकम्मल तौर पर हलाल है और इनको खाना सेहत के लिए बहुत मुफीद फ़ायदेमंद समझा जाता है। सवाल नंबर 5 जो पूछा जाता है कि टिड्डियों को आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया गया है, तो जी नहीं, इनको आर्टिफिशियल तरीके से पैदा नहीं किया गया है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। इन टिड्डियों को आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया गया है और किसी साजिश के तहत इनको पाकिस्तान की तरफ भेजा गया है। हमला करने के लिए ये टिड्डियाँ 100% नेचुरल हैं और ये सदियों से ये टिड्डियाँ इन्हें रास्तों से आया जाया करती हैं, जिन रास्तों से आजकल आ जा रही हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि मीडिया इनको बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है और दूसरी वजह, टिड्डियाँ बहुत तादाद में आती हैं। इसकी वजह आप बहुत जानते हैं, दुनिया का मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मौसम तब्दील होने की वजह से जो परिंदे और हशरात अपने रास्ते पर सफ़र किया करते थे उन्हें अपना रास्ता तब्दील कर लिया है और यही मामला टिड्डियों के साथ पेश आया है। ना तो इन टिड्डियों को किसी मसनूई तरीके से पैदा किया है और ना ही इन टिड्डियों को किसी साजिश के तहत पाकिस्तान पर छोड़ा है।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ان کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔